हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आज मैं लाया हूँ भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा के, ब्रज भाषा के, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली। तो इन चार विकल्पों में हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, ब्रज भाषा के। रसखान किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। सोल्यूशन देखते हैं। रसखान कवि ब्रज भाषा के कवि थे। रसखान का देखिए, जन्म इनका कब हुआ था? 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। गोस्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ। और तुलसीदास के क्या थे? समकालीन थे, मतलब तुलसीदास के समय के कवि थे। मुख्य रचनाएं क्या थी? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम इनकी रचनाएं थी। रसखान के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। और इन्हें क्या कहता है? पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा जाता था। भारतेंदु देखिए इनके बारे में क्या कहते थे? इस मुसलमान हरि जनन पर कोटि हिंदू वारिये। मतलब भारतेंदु का कथन एक किसके बारे में है? रसखान के बारे में। रसखान के बारे में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। परमानंद की रचना है। इन चारों विकल्पों में बताना है कि परमानंद की रचना कौन सी है? जयू लीला, ध्रुव चरित्र, महावाणी, वृंदावन माधुरी। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा दो, ध्रुव चरित्र। परमानंद कृष्ण भक्ति कवि थे, मतलब किस शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। और इनकी रचनाएं थी परमानंद सागर और दान लीला। इनकी रचनाओं का संग्रह परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। वृंदावन माधुरी के रचनाकार कौन है? माधव दास माधुरी। और महावाणी के रचनाकार कौन है? हरि व्यास देव। और जोग लीला के रचनाकार कौन है? नंद दास। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सूर दुर्लभ तनुधरी, न भजे हरि मद, अभिमान गंवाए किसकी पक्ति है? ये महत्वपूर्ण पक्ति किस कवि की है? कुंभन दास की, तुलसीदास की, कुंभन दास, तुलसीदास, सुंदरदास तथा मलुकदास। हमें बताना है कि यह महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति हो जाती है तुलसीदास की। और तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। आइए तुलसीदास को देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? एक रतिया है। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। यह भक्ति काल के सगुण धारा के प्रमुख राम भक्त कवि हैं। यह इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। सूर दुर्लभ तनु धरी, धरी न भजे हरि मद, अभिमान गवाए। यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? विनय पत्रिका की पंक्ति है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीतावली कब लिखी गई? 1571 ईस्वी में। कृष्ण गीतावली 1571। रामचरितमानस 1574। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? यह अवधी भाषा में लिखी गई। और गीतावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा की रचना है। और कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा की रचना है। और इनकी रचना देखिए। पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलाल दोहावली, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवी रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक। आइए देखते हैं कुंभन दास के बारे में। कुंभन दास, इनका जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास क्या थे? सबसे वरिष्ठ थे। मतलब अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कौन थे? कुंभन दास। रचनाएं थी फुटकल पद थे। इसमें कृष्ण पद की लीला व भक्ति संबंधी पद हैं। सुंदरदास को देखिए। सुंदरदास, इनका जन्म कब हुआ था? 1596 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1689 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबंध, वेद विचार। संत कवियों में जो संत मत के कवि थे, संत मत के कवियों में सुंदरदास, सुंदरदास, सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। सुंदरदास क्या है? संत मत के कवियों में सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलुक दास के बारे में देखते हैं। मलुक दास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म काल 1574 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1682 ईस्वी में। मलुक दास क्या थे? एक संत कवि थे। और उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। अलग बानी, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, पुरुष विलास, भगत वत्सावली, भगत बिरदावली, रतन खान, रामावतार लीला। यह किसकी
रचनाएं हैं, ये सब सारी मलुकदास की रचनाएं हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित थे? आपको बताना है कि ये वारकरी और महानुभाव जो संप्रदाय थे, ये किस राज्य में थे? बंगाल में थे, कर्नाटक में थे, कश्मीर में थे कि महाराष्ट्र राज्य में थे? तो विकल्प नंबर हमारा डी से हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए वारकरी संप्रदाय के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषताओं पढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय का उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर विक्रम संवत 13वीं शताब्दी में हुआ था। भगवान श्री विठल के भक्त को वारकरी कहते हैं। किसके भक्त को? भगवान विठल के भक्त को वारकरी कहते हैं। इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। वारकरी शब्द में वारी शब्द अंतर्भूत है। वारी का अर्थ है यात्रा करना या फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा पुनः पुनः करता है उसे वारकरी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। मतलब कौन संत है? संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नाम के दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथों का नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव, दो ग्रंथों की रचना की। इस संप्रदाय में पंच देवों की पूजा की जाती है। मतलब पंचदेव, 5 देवों की पूजा की जाती है। महानुभाव संप्रदाय देखिए, महानुभाव पंथ हिंदुओं का एक संप्रदाय है जिसका प्रवर्तन 1237 में चक्रधर स्वामी ने किया था। वे एक समाज सुधारक थे। महानुभाव पंथ के अनुयायी कड़क शाकाहारी, वे शराब आज से सख्त परहेज करते थे। मतलब क्या थे? वे शाकाहारी थे और शराब से नफरत करते थे। उनकी भाषा क्या थी? मराठी भाषा के जन्मदाता माने जाते हैं। मराठी भाषा की पहली कवित्री क्या नाम है? महंत दवा, जो उनकी शिष्या थी। मराठी के आद्य ग्रंथ लीलाचरित चक्रधर स्वामी की जीवनी समाविष्ट है। और महंत दवा किसकी शिष्या थी? चक्रधर स्वामी की शिष्या थी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में समान अधिकार था। प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी कविता के जो प्रेमी है वही जानते हैं कि ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में समान अधिकार था। उपयुक्त कथन किस भक्तिकालीन कवि के लिए कहा गया है? इन विकल्पों में बताना है कि यह कथन किसके लिए कहा गया है। कबीरदास के लिए कहा है, नाभादास, सूरदास या तुलसीदास। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी सही। किसके बारे में कहा गया? तुलसीदास के बारे में कहा गया। देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1623 ईस्वी में। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन और दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु नरहरियानंद। तुलसी पर श्री संप्रदाय का प्रभाव था। किस संप्रदाय का? श्री संप्रदाय का। मुख्य रचनाएं देखेंगे, संपत्ति बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ठीक है। देखिए नाभादास ने इन्हें क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आइए सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। और भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचनाएं क्या है? सूरसागर, सुर सरौली, साहित्य लहरी। नाभादास जन्म कब हुआ था इनका? 16वीं शताब्दी में। भक्त काल के कवि में नाभादास क्या थे? इनका विशिष्ट स्थान था। रचनाएं के भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद आदि। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। इनमें से कवि ने राम नाम ग्रहण किया था। ये सिकंदर लोधी के क्या थे? समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। कबीर की वाणी का सनगढ़ उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक बीजक का रचनाकाल क्या है? 1464 ईस्वी में किया। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग, साखी, रामायणी, शबद और साखी। और कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा थी सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर। अगला क्वेश्चन देखिए। मुनि सुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी, सुबल सवन संवत एक। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना के रचनाकाल की ओर संकेत करती हैं? साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुर सागर, भक्त माल। तो विकल्प नंबर हमारा सही रहेगा ए, साहित्य लहरी। देखिए साहित्य लहरी, इसका रचनाकाल क्या है? संवत 1660। मुख्य बातें देखिए, इस ग्रंथ एक पद से सूर की वंश परंपरा का उल्लेख मिलता है। इस पद के अनुसार सूर क्या है? पृथ्वीराज के कवि जो चंद्रवरदायी के वंशज
ब्रह्म भट्ट थे। चंद कवि के कुल हरिचंद हुए, उनके 7 पुत्रों में से छोटे कौन थे? सूरदास थे। इन ग्रंथ के अनुसार सूरदास कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। इसमें दृष्टिकूट पद, नायिका भेद, श्रृंगारिक संबंध पद है। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें अर्थ गोपन शैली, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, साथ ही अलंकार व नायिका भेद का भी वर्णन है। सूरदास, इनका जन्म कब हुआ था? 1535 विक्रमी संवत में हुआ था। जन्म स्थान रुनकटा गौघाट। मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली में। शुक्ल जी के अनुसार संवत 1580 में सूरदास ने वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया। एक इसके इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने उन्हें विनय व दैन्य आदि पदों को छोड़कर साख्य भाव के पद गाने को कहा। कैसे? साख्य पद के भाव गाने को कहा। इसके बाद सूर्य ने भागवत लीला का वर्णन किया। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत को संवत 1576 में पूरा करवाया था। श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण के थोड़ा पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास के मतभेद के बाद उन्हें मंदिर छोड़ दिया। मतलब क्या करा है? श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन कर, लेकिन किससे विवाद हो गया? कृष्णदास से मतभेद होने के कारण उन्होंने क्या किया? मंदिर को छोड़ दिया। देखिए सूरदास की रचनाएं क्या है? सूर सरावली। रचना काल क्या है? 1548 ईस्वी। सूर सागर की विषय सूची। सूर सरावली में कितने पद हैं? 1107 पद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई। इस ग्रंथ में सूर ने अपनी आयु का भी जिक्र किया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस रचना में सूरदास ने अपनी आयु का जिक्र किया है, तो क्या हो जाएगा? सूर सरावली। सूर सागर के बारे में देखिए। यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। भागवत पुराण क्या है? इसका उपजीव है। मतलब भागवत पुराण को आधार बनाकर क्या लिखा गया? सूर सागर। भागवत पुराण के समान इसमें 12 स्कंद है। सूर सागर में कितने स्कंद है? 12। और इसमें कुल 4936 पद है। यदि आपको याद करने का आसान ट्रिक बताऊं तो आप पूरा कर लीजिए। 4×9 = 36, तो 4936 पद है। सूर सागर में बाल लीला के पद क्या है? सर्वाधिक है। भक्तमाल देखिए। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास का। प्रकाशन क्या है इसका? 1550 ईस्वी। रचनाकार का नाम क्या है? नाभादास। 200 भक्तों का क्या इसमें वर्णन है? छप्पा छेद समाज शैली में क्या किया गया है? लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं? आपको बताना है कि राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। राम के सगुण रूप की खोज, लोक मंगल की साधना, दास्य भाव की भक्ति, नारी के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। तो विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा 4। देखिए राम भक्ति काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं क्या है? राम का सगुण रूप, मर्यादा प्रबल, लोक मंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, गहन राजनीतिक बोध, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दास भक्ति का भाव, आर्थिक समस्याओं की पहचान। यह क्या इसकी राम भक्ति की विशेषता है। राम भक्ति काव्यधारा में जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम के उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामश्री शाखा या राम काव्यधारा के कवि कहलाए। प्रमुख कवि देखिए। रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास और केशवदास आदि राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक राम काव्यधारा के विकास में कौन से रचनाकारों का योगदान था? आपको बताना है कि जो आधुनिक राम काव्यधारा का विकास है, इसमें किन किन रचनाकारों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैथिली शरण गुप्त, निराला, नरेश मेहता, रामचरण दास, जीवाजी राम, राघवानंद, विष्णुदास, नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद। तो विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त, निराला, नरेश मेहता। आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी झांसी में हुआ था। और झांसी कहाँ पड़ता है? झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी झांसी में हुई थी। खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण क्या थे? कवि थे। और मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राष्ट्र कवि। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को कौन सी उपाधि दी? राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका का प्रकाशन करते थे? सरस्वती पत्रिका का। समय क्या है उसका? 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसका प्रकाशन करते रहे। और इनकी रचनाएं कौन सी है? रंग में भंग 1909 ईस्वी, शकुंतला 1914, पंचवटी 1915,
पंचवटी 1915 और पंचवटी का रचनाकाल डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कितना मानते हैं? 1925 ईस्वी मानते हैं। किसान किसान शैलेंद्री, वक्संगार, द्वापर, विष्णुप्रिया और रत्नावली। विष्णुप्रिया में किसका उल्लेख है? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का वर्णन किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी और मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी। यह छायावाद के प्रमुख रचनाकार है। इनकी काव्य पंक्तियां क्या है? अनामिका, परिमल, गीतका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। देखिए गद्य रचनाएं क्या क्या इनकी? चतुरी चमार, प्रभावती, छोटी की पकड़ आदि। और किनकी पत्रिकाओं का संपादन किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो समन्वय और मतवाला। नरेश मेहता के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी, मृत्यु कभी 2000 ईस्वी में। यह दूसरे सप्तक के क्या थे? कवि थे। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी, ठीक है। और पहले का 1943 ईस्वी, सॉरी दूसरे का 1951 था, सॉरी 53 नहीं 51 ईस्वी था, 1951। इनकी रचनाएं देखिए, बनपाकी सुनो 1957 ईस्वी, बोलने दो चीड़ को 1961 ईस्वी, उत्सवा 1979 ईस्वी, अररिया 1985 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जीवाराम जी ने, रामचरण दास ने, विष्णुदास ने, नाभा दास ने। तो हमें बताना है कि स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प नंबर हमारा भी हो जाएगा, रामचरण दास ने किया था। रामचरण दास के बारे में देखिए क्या, इनकी भक्ति स्वर सुखी भाव की है। यह स्वयं को राम का पत्नी मानते थे। क्या मानते थे? राम जी की पत्नी मानते थे। राम भक्ति परंपरा में घोर श्रृंगारता का समावेशन करने वाले कवि है। क्या करें? राम भक्ति परंपरा में घोर श्रृंगारता का समावेशन करने वाले कवि कौन है? रामचरण दास है। इस परंपरा में पति पत्नी भाव की उपासना का प्रारंभ करने वाले कवि भी कौन है? रामचरण दास है। नाभादास जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी। गुरु कौन थे? अग्रदास। और भक्त काल राम भक्ति शाखा के कवि थे। रचनाएं क्या थी? भक्तमाल और अष्टयाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भक्तमाल का रचनाकार क्या है? 1585 ईस्वी। विष्णुदास के बारे में देखिए, भक्त का सगुण राम भक्ति कवि में शामिल है। प्रमुख रचनाएं क्या है? महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा 1942 ईस्वी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। शीश पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर की है, नरहरि की है, गंग कवि की है, नरोत्तम दास की है। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, नरोत्तम दास। इनका जन्म कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज के अनुसार नरोत्तम स्वामी का जन्म शिव सिंह सरोज के अनुसार 1602 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं क्या थी? सुदामा चरित्र, यह क्या है? खंड काव्य सवैया में परिमार्जित और व्यवस्थित भाषा है। ध्रुव चरित्र, यह क्या है? खंड काव्य और विचार माला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गंग कवि के बारे में देखिए, गंग कवि का पूरा नाम क्या है? गंगा प्रसाद था। गंग बीरबल के बचपन के मित्र थे। किसके बचपन के? बीरबल के बचपन के मित्र थे और अकबर के दरबारी कवि थे तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। रचनाएं क्या थी? गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, चंद छंद वर्णन की महिमा, यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा। नरहरि बार देखिए, यह प्रमुख राम भक्ति कवि है। रचनाएं क्या है? पौरुषेय रामायण, यह रचना इनकी क्या है? इंपोर्टेंट रचना है। वाल्मीकि रामायण को आधार माना। भाषा में राजस्थानी ब्रज मिश्रित होती। दोहा, चौपाई, पद्धत, सवैया, छप्पर, पद्धत, कवच आदि प्रयुक्त है। चतुर्विंशति अवतार चरित, मतलब 21 अवतारों में रामचरित क्या है? रामचरित वर्णन है। कबीर के बारे में देखिए, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1300। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में। कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। गुरु का नाम क्या था? रामानंद और शेख तकी। माता पिता नीरू और नीमा। पुत्री का नाम क्या था? पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। पत्नी का नाम क्या था? लोई। रचना क्या थी इनकी? बीजक 1464 ईस्वी में इनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। और साकी, इसमें क्या है? दोहों का संकलन है, शपथ या गेय पद है, और रामायणी क्या है? चौपाई है। यह थे आज हमारे भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।